नमस्कार दोस्तों। रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा टर्मन के द्वारा दी गई है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यह परिभाषा टर्मन के द्वारा दी गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन स्किनर का है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन स्किनर के द्वारा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है, शिक्षक के लिए भी उपयोगी है, अभिभावक के लिए उपयोगी है, विद्यालय प्रशासक के लिए उपयोगी है, उपयुक्त सभी के लिए उपयोगी है। मनोविज्ञान का ज्ञान किसके लिए जरूरी है? शिक्षक के लिए जरूरी है, अभिभावक के लिए जरूरी है, विद्यालय प्रशासक के लिए भी जरूरी है। अगले प्रश्न की बात करें कि मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ है मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, समाज का विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या क्या हो जाएगा? मन का विज्ञान भी हो जाएगा, शिक्षा का विज्ञान भी हो जाएगा, समाज का विज्ञान भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक करते हैं, तो बच्चों के व्यवहार के आंकलन में करते हैं। अवलोकन विधि का उपयोग मनोवैज्ञानिक किसके काम में करते हैं? बच्चों के व्यवहार के आंकलन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवलोकन विधि का। अगले प्रश्न की बात करें कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का मतलब क्या है? ज्ञान का निर्माण करना। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। अगले प्रश्न की बात करें कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? सुकरात को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्थ के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? तो वुडवर्थ के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत। अगले प्रश्न की बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, शिक्षार्थी भी शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है, सीखने की प्रक्रिया भी है और अध्यापक भी है। तो ये सभी क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। शिक्षार्थी, शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया, सभी शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बीने हैं। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बीने। अगले प्रश्न की बात करें कि उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक है डेविड सी मैक्लीलैंड। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? डेविड सी मैक्लीलैंड है। अगला प्रश्न देखिए, कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट गेने के द्वारा लिखित पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट गेने है। अगले प्रश्न की बात करें कि चिंतन क्या है? तो चिंतन क्या है? समप्रति अधिगम है। चिंतन क्या है? समप्रति अधिगम है। अगला प्रश्न देखिए, मैकडूगल के अनुसार जीवन का प्रथम, मैकडूगल के अनुसार जीवन का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन सा है?
तो भय है। मैकडूगल के अनुसार जीवन का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण संवेग माना गया है वो भय को माना गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि मैकडूगल के अनुसार आश्चर्य संवेग है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो आश्चर्य संवेग जिज्ञासा की प्रवृत्ति और कौतूहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन 6 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ए तथा ब दोनों हो जाएगा। यहाँ पर आश्चर्य संवेग किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और कौतूहल दोनों मूल प्रवृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें कि मैकडूगल के अनुसार सबसे प्रबल संवेग कौन सा है। सबसे प्रबल संवेग कौन सा है, तो भय को सबसे प्रबल संवेग माना गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मैकडूगल के अनुसार केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी। केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, हास्य है। केवल मनुष्य में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति कौन सी है, हास्य है।